महुआपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग बड़े सीधे सरल और बड़े मेहनती थे। मिलजुल कर और प्यारे से रहते थे। गांव छोटा सा था मगर अच्छा था। मगर गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सुजाता था, जो बहुत ही सीधी सादी और मेहनती थी। सुजाता माँ और दादी के साथ रहती थी, पर अजीब बात थी कि उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता था। सुजाता खेत में काम करती तो अचानक फसल सूख जाती, नदी से पानी भरने जाती तो घड़ा टूट जाता, कभी और कभी खुद फिसल जाती थी। सुजाता की शादी उम्र हो गई थी, उसको लड़का देखने आया था, मगर सुजाता सीधी साधी सुंदर होकर उसके रिश्ते नहीं होते थे। हर कोई सुजाता को नहीं बोलता था। उसकी माँ हमेशा सुजाता की इस परेशानियां दुखी होती थी। वो सुजाता की दादी से कहते थी, सुजाता को लगता है कोई बुरी छाया है, बेचारी क्या होगा, कुछ भी करने जाती है तो बुरा होता है। गांव के लोग भी सुजाता को देखकर बातें करते थे। वो बुरी कोई तो सुजाता को अपशकुन बोलते थे। देखो देखो कौन आया, सुजाता आई, चलो चलो भागो, इसका चेहरा देखा तो दिन गया, भागो भागो। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आए। लोग उसके पास अपने सवाल लेकर जाने लगे। सुजाता भी अपनी दादी माँ के साथ गई और बोली, बाबा, मैं कुछ भी करती हूँ तो सब गलत ही होता है। क्या मेरे साथ कुछ गलत है? मेरे काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों बाबा? सबके साथ में अच्छे से हूँ फिर भी क्यों? साधु ने अपनी आंखें बंद की और फिर बोला, बेटी, यह सब तुम्हारे पिछले जन्म का परिणाम है। पिछले जन्म तू एक रानी थी, मगर तुझे अपने रानी होने का घमंड था। तूने अपने प्रजा को भला बुरा कहा है, अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और तूने सबसे बड़ा अपराध किया, तूने एक को संत भला बुरा कहकर धक्का दिया, इसलिए आज के जन्म ये सब भुगत रही हो। साधु सुजाता को सब बताते हैं। अरे सब कहाँ गए? रानी हूँ मैं रानी, मेरी बात सुनो सब तुम। जब मेरा हुक्म आएगा आना होगा, सब मूर्ख हो। रानी ने दूसरों को बोलती थी, मगर वो अपने पति को भी चिल्लाती थी। मगर राजा शांत था। मैं रानी हूँ और क्या यहाँ के राजमहल के लोग कैसे हैं? मेरा हुक्म कोई नहीं सुनता, और तुम राजा होकर भी ऐसा करते हो। सबके सब कामचोर है, आप सुनते हो? मैं रानी हूँ रानी। साधु संत को ज्यादा मानपान दिया जाता है, भगवान के जैसा पूजा जाता है, मगर रानी ने संत का अपमान किया था। बड़ा गलत किया। बेटी, साधुओं की सेवा करना, खाना देना, पानी देना, तेरे घर और धन दौलत संतान होगी। तेरा सब अच्छा होगा बेटी, साधु की सेवा कर, राजा का सब अच्छा होगा। कौन साधु? मैं नहीं जानती, मैं रानी हूँ। ये मेरा महल है और तू एक गरीब की हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में आने की? और क्या तेरे आशीर्वाद से सब होगा? कौन आया तू? निकल जा मेरे महल से। तुम्हें संत ने श्राप दिया है, उसका परिणाम है। और तुमने अनेक निर्दोष की मदद करने के बजाय उसका अपमान किया था। उसका श्राप अब भी तुम्हारे साथ है। साधु ने आगे कहा, लेकिन हर श्राप का अंत होता है, यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो। दादी माँ ने कहा, कैसा प्रायश्चित बाबा? तुम्हें हर उस इंसान की मदद करनी होगी जो दुखी है, बिना बदले किसी उम्मीद के। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे पुराने पाप धो सकते हैं। उस दिन के बाद से सुजाता ने खुद को बदल लिया। मुझे पता नहीं, अपने पिछले जन्मों कर्मों की सजा हमें इस जन्म में मिलती है। इतना बड़ा छल मैंने किया था, मगर इस जन्म में मुझे साधु जी मिले और मेरी समस्या दूर की। अब मैं सबकी सेवा करेगी और प्रायश्चित करूंगी। वह गांव के बुजुर्गों की सेवा करने लगी, बीमारों को जड़ी बूटियां देती, बच्चों को पढ़ाती,
धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। खेतों में फसलें लहलहाने लगी और वो अब नदी किनारे नहीं गिरती और गांव के लोग भी उसे सम्मान देने लगे। उसकी शादी भी हो गई। एक दिन वही साधु फिर गांव आए और मुस्कुराकर बोले, अब तुम्हारा श्राप मिट चुका है। अब जो होगा वो तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा, न कि पिछले जन्म की सजा से। इंसान को कुछ भी हो अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अपने कर्म ही हमें जीवन का महत्व बताते हैं। सुजाता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, सुकून और मुक्ति के। और उसने बाबा से कहा, बाबा, आपने मेरी सारी समस्या दूर की है। पिछले जन्मों कर्मों का पता नहीं, मैं नादान हूँ, मगर आपने अच्छी सलाह दी मुझे। अब मैं गलती से भी किसी का बुरा नहीं करूँगी। बाबा, मेरी शादी हो गई है, हमें आशीर्वाद दे दो।